अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्द वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह फित्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, जामिया खुर्शीद रमज़ान का रमज़ानुल मुबारक में ये बाबरकत महफ़िल अपनी इनफिरादियत के साथ और अपना यकता होने के साथ इस बात पर भी हमें खुशी है कि आम तौर पर जो इदारे के बानी होते हैं वो तकरीबन दीन की तरफ माइल कम होते हैं। बस उसकी ख्वाहिश जो पूरी थी वो हो गई, इदारा बना लिया। लेकिन मैं मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका बेटा इस लाइन पे चलते हुए हाफिज कुरान बना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी खिश्त अव्वल को कबूल फरमा दिया है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कसीर उलमा और मुझसे पहले तो जमील गुफ्तगू फरमाने वाले जमील सईदी साहब जमील गुफ्तगू फरमाने वाले थे। अच्छा, मियाँ यासीन साहब हैं, मियाँ नवाज साहब है और मियाँ अब्बास साहब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी काविश को कबूल फरमाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है। याद रखना, ये कोई ज्यादा दौलत की वजह से नहीं होता, ये कोई ज्यादा जाहो जलाल की वजह से नहीं होता। ये अल्लाह का इंतखाब होता है। जैसे इल्म के लिए इंतखाब होता है वैसे खिदमत के लिए भी इंतखाब होता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, अल्लामा इत्तेज़ा साहब, अल्लामा अबू बकर साहब तशरीफ फरमा है, ये भी जाहिर है आपके फूल नगर के और आपके इस इलाके के। इमरान साहब, चूँकि मुफ्ती इमरान साहब एक मुखलिस साथी हैं, अच्छे हैं, आपकी पूरी टीम भी अच्छी हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो दीन का काम है वो 3 किस्म के लोगों से चलता है। उलमा का इल्म, फ़कीर और दरवेशों की दुआएं और अहले सरवत की दौलत और माल। ये तीनों चीज़ें चलती हैं तो फिर काम दीन का चलता है। और मैं जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं आपकी खिदमत में ये बात दस्तबस्त अर्ज़ करता हूँ और ताकीदन आपसे कहता हूँ कि अपनी मजलिस में आने वाले बंदे को कभी दुनियादारी की तोहमत नहीं देनी। अपनी हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि जो आपको पैसा देता है, जो आपके इदारे की खिदमत कर रहा है, आपकी तकरीर पर, आपकी तिलावत पर, आपकी नात पर आपको पैसा देते हैं, आप बन गए दीनदार। आप बन गए दीनदार, आपने पैसा ले लिया, और जिसने पैसा दे दिया वो बन गए दुनियादार। अलियाज़ु बिल्लाह। लिहाजा माज़रत के साथ जितने उलमाए किराम, यही वजह है
हमारी मजलिस में लाखों खर्च करने वाला मजलिस में बैठकर एहसासी कमतरी के शिकार होता है। लिहाजा कभी कोई आलिम दीन, कभी इमाम मस्जिद, कभी खतीब और वाइज, कभी इदारा चलाने वाला मुफ्ती, कभी किसी 10 रुपए देने वाले को भी कभी दुनियादारी की तहमत न दिया करे। उसकी दौलत आती है तो आपका इदारा चलता है। लिहाजा मैं खुर्शीद रमजान के जितने असातिज़े किराम, बिलखुसूस मुफ्ती इमरान साहब, आपको पूरी टीम जो हिफ्ज़ पढ़ाने वाले हैं, दरस निज़ामी पढ़ाने वाले हैं, और याद रखना इसको बिलखुसूस मुल्ला अली कारी ने मिरकात के अंदर लिखा है, हुजूर के इस कौल को नकल किया है। आप फरमाते हैं जो कुरान पढ़ने वाला है इसने अपने पहलू में नबुव्वत ली है। फर्क इतना है कि नबी पर वही उतरती हैं और बगैर वही उतरने के अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला होता। बड़ी सादत और खुशनसीबी है, दुनिया पर भी कभी नहीं जाना। वो मैं शायद अल्लामा इर्तिज़ा साहब और अबू बकर साहब को कहानी में सुना देता हूँ, याद हो। शेर की और इंसान के आपस में गुफ्तगू में उलझ पड़े। शेर ने कहा हम ताकत और तवानाई में ज्यादा है, कुव्वत में ज्यादा है। जो बंदा था, इंसान था, उसने कहा हम ज्यादा है। अचानक देखा दीवार पर एक तस्वीर बनी थी, तो शेर का गला दबाए हुए बंदा खड़ा था। तो बंदे ने इशारा करके देख अपना हाल, तेरा हाल क्या है। उसने कहा बच्चों तस्वीर भी तुमने खुद ही बनाई है। तो चूंकि हमारी तस्वीर दहरिया लोगों ने बनाई है, उलमा कभी एहसासी कमतरी का शिकार ना हो। आपकी तस्वीर दहरिया लोगों ने बनाई है, आपकी तस्वीर दीन बेजार लोगों ने बनाई है। लिहाजा कभी उलमा के खिलाफ बात हो, कभी एहसासी कमतरी का शिकार ना हो। सहाबा किराम को तो बराह रास्त अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ के लक़ब से मुलक़ब करके कह देते कि हम इन बेवकूफों के तरह ईमान लाएं। लिहाजा कभी एहसासी कमतरी का शिकार न हो। जितना भी बड़ा बन जाए, जितनी देर हजरत आप जनाजा नहीं पढ़ाते वो कब्र के अंदर जा नहीं सकता। जितना बड़ा बन जाए, जितनी देर तक आपको कबूल है, आपको कबूल है, आपको कबूल है के अल्फाज आप नहीं कहते, किसी की बेटी उसके लिए हलाल नहीं होती। जितनी देर तक आप अल्लाह अकबर कह के रुकू जाने के लिए अल्लाह अकबर नहीं कहते, उसका बाप भी रुकू के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए कभी एहसासी कमतरी का शिकार न हो। मैं उलमा से ये बात भी कहूंगा, एक है आप बुरे हैं, एक है आपको लोग बुरा समझते, दोनों में बड़ा फर्क है। आप बुरे न हो, दुनिया बुरा समझती तो समझने दे। बहरहाल ये तो असल खिताब तो मैं तो जमील सईदी साहब का जनाब अल्फाज का रब्त, फिर अबू बकर साहब बड़े खतीब बैठे हैं, अल्लामा इर्तिज़ा साहब, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। एक तो एक बात याद रखना, रमजान की रोजे इस उम्मत के अलावा किसी पर नहीं। रोजे थे लेकिन रमजान के नहीं थे। कई लोग कहते हैं कि ये उम्मत जैसे कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम, ये कुतिबा अलैकुम सियाम का माना रोजे हैं, रमजान के रोजे नहीं है। दूसरी बात, कुरान मुकद्दस में इस एक रुकू के अलावा कहीं रोजों के हुक्म का जिक्र नहीं आता, सिवाय सूरह बकरा का ये रुकू जो 6 आयत पर मुश्तमिल है। अगर कुछ और कहूं तो 2-4 बातें कहना जरूरी समझता हूं। कसम का कफारा, उसके रोजों का जिक्र, दियत का कफारा, उसके रोजों का जिक्र, हज के दौरान अगर सर मुंडाने में या शिकार करने का मामला बनता है तो उसके रोजों का जिक्र। एक और रोजों का जिक्र भी आता है, कत्ले खता का जिक्र। किसका? कत्ले, मेरे साथ कह दो, कत्ले गलती से। मा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला खताअन। मैं इंतजामिया की बात नहीं करता, मैं हुकूमतों की बात नहीं करता, वो तो जिसका चाहे नेफे में गोली चला देते। मावराए अदालत कत्ल करना नाजायज। मुरीद के में कितने कत्ल किए सबको पता है, सियासी बात नहीं, कुरान की बात कर रहा हूं। मा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला खताअन। ईमान वाले से नहीं हो सकता ऐसा कि जानबूझ के किसी को कत्ल करे। हाँ, गलती में हो सकता, और अगर गलती से हो फिर शरीयत मुत्तहरा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुलाम आजाद करने का, दियत देने का और रोज रखने का हुक्म दिया है।
लेकिन जानबूझ के कत्ल करना नहीं। नाराज ना हो, हमें तो कोई महल्लेदार भी किसी और महल्लेदार पर पेश आ जाए तो जो डंडे सोटे उठाने, दीन खत्म, शरीयत खत्म, अखलाक खत्म, अगले को कुचल के रख देते हैं। हमारे इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारा हाल ऐसे है जैसे गरीब अपनी तसल्ली के लिए खोते रेडी पर पजारो लिख देता है, तो ऐसे पजारो थोड़ी बन जाती। हमने अपने आप के नाम अच्छे रखे हैं, अच्छे अच्छे काम जाहिरी तौर पर भी करते हैं, लेकिन दिल के अंदर ईमान नहीं उतरा हमारा। इसलिए कत्ल खता के दियत का भी जिक्र आया है, कत्ल अमद की बात नहीं है। हमारे हुक्मरानों को तो कोई जरूरत ही नहीं मुसलमान होने की, बस मुसलमान के घर के अंदर पैदा है, मुसलमान रियासत के अंदर रहे, जो मर्जी ये कर दे, जिसको मर्जी मार दे। याद रखना हर चीज का पूछा जाएगा। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकन्नमा कतलन नास जमीआ। एक को आपने बेजा कत्ल किए, एक को सिर्फ एक को, तो रब फरमाता है ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लिहाजा कुरान मुकद्दस के अंदर बाकी रोजों का जिक्र आता है, लेकिन रोजों की फर्जियत का हुक्म ये सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा की इस एक रुकू के अंदर है। इस वजह से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो पहली 2 आयात हैं, इन 2 आयात के अंदर इन फर्ज रोजों का जिक्र नहीं है। फर्ज रोजों का जिक्र शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान के अंदर है। वैसे कुरान को इसी महीने में ही उतरना चाहिए था। इबादत अपने कमाल को पहुंची, ज़ुहद तक़वा अपने कमाल को पहुंचा, रियाजत अपने कमाल को पहुंची, बुराई और शर खत्म होने लगी, तो जाहिर है मुनासिब यही महीना था कि अल्लाह का कलाम उतरता। लिहाजा रब ने फरमाया शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये मुक़द्दस महीना है, इसके अंदर कुरान हमने उतारा है। लिहाजा जो इस महीने के अंदर मौजूद हो फल्यसुम हो, वो रोजे रखे। एक और बात कहूँ, नाराज तो नहीं होंगे? अगर कोई पीर बैठा हो तो नाराज ना हो। वैसे मेरे नाम के साथ पीर लगाते थे, लेकिन हम पीर नहीं है, माजरत के साथ। अच्छा, ये अक्सर कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लामा साहब तो खतीब साहब माशाल्लाह, ये जो कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, क्यों नहीं मिले? पीर साहब ठेकेदार है। रब तो बराह रास्त कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। दरमियान में किसी वास्ते की जरूरत नहीं, पीरों की मुखालिफत नहीं। मैं अभी अकीदतमंद हूं और किसी आस्थाने से मुझे खिलाफत भी है, लेकिन जो कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ सारे उलमा इत्तिफाक करेंगे, क्योंकि कुरान है। इत्तिफाक नहीं करें इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे पूछे ए मेरे हबीब, तो उनको कह देना फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं। मैं आप किसी नेक को जो तलाश करते तो नेक बनते क्यों नहीं? ये जो दुआओं के लिए किसी के पास जाते हैं, तो क्या कोई सनद है कि बुजुर्ग की ही कबूल होनी है? हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का तो सरी फरमाने मुबारक है कि जब इंसान दुआ करता है तो किसी की दुआ रद्द नहीं होती। या तो जैसे मांगा रब वैसे अता कर देता है। जैसे मांगा था मदरसा बनाऊं, बना लिया। जैसे मांगा था कि बच्चा हाफिज कुरान हो, हाफिज कुरान बना। बेटा आलिम दीन हो, आलिम दीन बना। जैसे मांगा या तो रब वैसे अता कर देता है, या मांगा और वैसे अता नहीं किया। लेकिन हुजूर सलाम ने फरमाया उस दुआ के बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला आने वाली बला और मुसीबत को टाल देता है। इसमें तो किसी का जिक्र नहीं, इसमें किसी का जिक्र नहीं। और तीसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना जैसा मांगा वैसे दिया, न कोई बला टली, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा करके रख देता है। लिहाजा कुरान है, याद रखना। हमारे यहाँ बहुत बड़ी खराबी आ गई है, जो सोशल मीडिया, चूंकि हमारे पीर सोशल मीडिया नहीं देते। हमारे पीर सिर्फ नजराने लेते हैं कि पीरों के खिलाफ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा याद है, मियां खलील साहब जामे नीमे के दफ्तर में तशरीफ फरमा थे। मैंने अल्लामा अबू बकर साहब को बात पहले भी सुनाई। तो उनको किसी बंदे ने कहा, लाहौर में एक मौलाना मशहूर थे, नीमे में काफी आते थे, उनको कहते मौलवी नारा। तो उनने आकर मियां खलील साहब को कहा कि आपने फलां बंदे को दुआएं बड़ी दी तो बड़ा रंग लग गया जनाब, बड़ी दौलत और फरावानी बड़ी आ गई।
पता है मियाँ साहब ने क्या कहा? मियाँ साहब ने कहा हजरत आप झूठ बोलते हैं, उसने अपने लिए खुद दुआ मांगी होगी। ये हमारे सामने उसने अपने लिए खुद दुआएं मांगी। क्यों? रब फरमाता है जा साला के इबादी, सवाल करे तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में तो हबीब कह दे फइन्नी करीब। बस अगर ये पुख्ता यकीन हो जाए तो कभी आप दुआ तर्क नहीं करेंगे। और ये आय मुबारक का तकरीबन पूरे तसलसल के साथ ये सारा चलता है। अब अगली बात जो बड़ी प्यारी है, रब दुआएं कबूल करता है, लेकिन इस आय मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी कबूल करूं मानो तुम मेरी ना मानो, लिहाजा अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। रब फरमाता है उजीबु दावत दाए ज़ादा आन, मैं पुकारने वाले की पुकार कबूल करता हूं, वो जब भी मुझे पुकारे, लेकिन करना क्या है? फलयस्तजीबू ली, मेरी तो मान लेना। मुझसे जो अपनी बात मनवानी है, बेटा मांग रहे हैं, दौलत मांग रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं, वो मांग रहा है कि आपने पंजगाना नमाज पढ़नी है, बस बाकी कारोबार अपना कर। वो मांग रहा है साल में एक मर्तबा ज़कात देनी है, बाकी अपना कारोबार कर। वो मांग रहा है साल में एक मर्तबा हज करना है। वैसे तो हम हर महीने में, कई लोग ऐसे हैं जो हर साल उम्रा करने जाते हैं। माँ मरे तो मरे, बाप मरे तो मरे, रिश्तेदार मरे तो मरे, हजरत को चस्का पड़ा हुआ है कि उसने हर रमजान में उम्रे के लिए जाना है। चलो जा सकता है तो जाने दे, लेकिन शरीयत ने इसको लाजिम नहीं कहा और खुद हुजूर की जिंदगी मुबारक देके कितना कर ली। लिहाजा रब ने फरमाया मैं तुम्हारी मान लूंगा। अगर रब से अपनी बात मनवानी है तो फिर रब की माननी पड़ेगी, फिर आपको ज्यादा नेकों को तलाश करने की जरूरत नहीं, खुद आप नेक बन जाएंगे। इसलिए फरमाए फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए लअल्लहुम यरशुदून, वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। ये बात भी ज़हन नशीन हो। ये जो अहकाम का नुज़ूल है, कुरान मुक़द्दस ने तरतीब उसकी यूं बयान की है कि नमाज, ज़कात, रोज़ा, चूंकि नमाज आसान है, मजमून थोड़ा सा लंबा था, नमाज आसान है। खैर वैसे आजकल तो हमने बहुत ही आसान बना दी। आजकल हमने नमाज इतनी आसान बना दी है कि कई ने तो जनाब वो फर्जों की दुआ भी उड़ा दी है, और कई ने सुन्नतों की दुआ भी उड़ा दी है, और कई ऐसे हैं कि इनने सुन्नतें भी उड़ा दी अल-आयाज़ुबिल्लाह। लिहाजा नमाज आसान है लेकिन इतनी आसान नहीं। वो तो रब कुदूस का फरमान मुबारक है। वल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन। है नमाज भारी, लेकिन जो खुशू करने वाले हैं, आजिज़ी के सारे करने वाले हैं, उनके लिए नमाज आसान है। लिहाजा पहले नमाज का हुक्म दिया, नमाज आसान, फिर उसके बाद ज़कात का हुक्म दिया, कदरे मुश्किल हुक्म था, तीसरा हुक्म लगा दे रोज़ों का। और याद रखना पुराना एक ज़माना था, अगर कोई खाता पीता भी था ना रमज़ान मुबारक के महीने में, तो रोज़ेदारों से छुप के खाते पीते थे। अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि बाजार में खुलेआम रीश मुबारक भी हैं, मंडी में गए तो जनाब उधर से बोली कर रहे हैं, साथ जनाब कप सामने रखा हुआ है, कोई हया ही खत्म हो चुकी, क्योंकि अल्लाह पर ईमान नहीं है। इसलिए हमारा ईमान कमजोर होने की वजह यह है कि चूंकि ईमान कमजोर होता है, ईमान कमजोर होने की वजह से हम कामिल ईमान लोगों को तलाश कर रहे होते हैं, फिर पीरों के पास जाहिर जाना चाहिए। लेकिन ये बात ज़हन नशीन हो कि बंदे और रब के दरमियान कोई वास्ता नहीं है। पीरों ने तो ऐसा वास्ता समझ लिया जैसे नबूवत और रिसालत का वास्ता अल्लाह बंदे के दरमियान होता है, लेकिन ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बंदों के दरमियान नहीं। उजीब दावत दाए इज़ा दाआन इदारा बिलखुसूस। मैं कई मरतबा जब इधर से गुजरता हूँ तो खुर्शीद रमज़ान तो रुके बगैर हम दाएं बाएं नहीं जाते। आपकी पूरी टीम और बिलखुसूस मुफ्ती इमरान साहब और जो इदारे के बानी हैं नवाज साहब, उनके भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को मज़ीद बरकत अता फरमा दें, इज़्ज़त अता फरमा दें। और ये अल्लाह की तक़सीम है। ज़ाहिर है जैसे हुजूर का फरमान मुबारक है कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ खादिमन ला तकुन खामिसन, या आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या उनसे मोहब्बत करने वाला बनो या उनकी खिदमत करने वाला बनो। इल्म के दाएं बाएं रहो ताकि आपका ईमान बचा रहे।
और जब इदारों के साथ वाबस्ता रहें, उलमा के साथ वाबस्ता रहें, दीनी तबक़े के साथ वाबस्ता रहे, तो आपका यकीनन ईमान बचेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो कुछ कहा सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।